नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट कल 31 मार्च मंगलवार सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट जारी करेंगे। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हुई थी, जिसमें 9,10,009 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। बता दें कि बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। वैश्विक स्तर पर मंडरा रहे तेल संकट और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच राजस्थान ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब चार्जिंग की सबसे बड़ी बाधा को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। जयपुर की एक प्रमुख ईवी टेक्नोलॉजी कंपनी सरकार के साथ मिलकर राज्य भर में 5,000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। इस मेगा प्लान का सबसे खास हिस्सा यह है कि शहर में हर 300 से 500 मीटर के दायरे में चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 अप्रैल से सख्ती कर दी है। खासकर मलबे से उड़ने वाली धूल को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसमें नगर निगम को भी पाबंद किया गया है। आयोग के अनुसार हर 5 किलोमीटर पर नगर निगम को एक कचरा संग्रहण केंद्र बनाना होगा, जहां निर्माण और तोड़फोड़ से निकला मलबा जमा किया जाएगा। यही नहीं, 200 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले बिल्डर को यह बताना होगा कि वहां से कितनी मात्रा में मलबा निकलेगा। यही नहीं, निर्माण से पहले यह मलबा जमा करवाकर इसकी रसीद भी लेनी होगी। लोकसभा में सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते वैल्यू को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का देश की कृषि और लोगों की मेहनत को कमतर दिखाना सही नहीं, देश और जनता की मेहनत को कमजोर बताना गलत सोच है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 2024 को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 6 मार्च से शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया ने अब एक नया मुकाम हासिल कर लिया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 9,36,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और यह संख्या तेजी से 10 लाख की ओर बढ़ रही है। चारों धामों में से श्रद्धालुओं की पहली पसंद एक बार फिर बाबा केदारनाथ बने हुए हैं। कुल पंजीकरणों में सबसे बड़ा हिस्सा केदारनाथ धाम के लिए है। उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का नंबर आता है। जयपुर में इन दिनों एलपीजी गैस की किल्लत क्या हुई? कई पंप संचालकों ने अपनी समानांतर सरकार चलानी शुरू कर दी। कई पंप संचालक खुद जज बन गए। शहर के कई पंप मालिकों ने अपनी मर्जी से नियम बनाकर दीवारों और मशीनों पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इन पोस्टरों पर साफ लिखा है, ऑटो में 250 और कार में 500 रुपए से ज्यादा की गैस नहीं भरी जाएगी। बिना किसी सरकारी आदेश के लागू की गई इस राशनिंग ने जनता की नाक में दम कर दिया, जबकि जिम्मेदार अधिकारी अब तक गहरी नींद में सोए हुए थे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों नामांकन के अनुसार पूरे सत्र में होने वाले कार्यों के लिए बजट दिया जाता है, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के समय बजट जारी हुआ, जिसको हर हालात में 31 मार्च तक खर्च करना विभाग के लिए चुनौती से कम नहीं है। नहीं तो राशि लैप्स हो जाएगी। बूंदी जिले के प्रारंभिक शिक्षा के 953 स्कूलों में 2 करोड़ 45 लाख रुपए और माध्यमिक शिक्षा के 303 स्कूलों को 1 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि का कम से कम 10% हिस्सा अनिवार्य रूप से स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना होगा। अलवर में स्कीम 1 पर स्थित स्वामी दयानंद पार्क में सोमवार तड़के 4 बजे के आसपास पेड़ ट्रैक पर गिर गया। यह घटना सुबह शाम नहीं हुई, वरना पार्क में घूमने वालों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। करीब 11 साल पहले कंपनी बाग में पेड़ की एक बड़ी शाखा गिरने से डॉक्टर ललित कुमार झालानी की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अलवर नगर निगम को परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार स्वामी दयानंद पार्क में एक सहजन का पेड़ तड़के 4 बजे के आसपास गिर गया। पेड़ रात में गिरा, इसलिए पार्क में कोई मौजूद नहीं था। जयपुर जंक्शन पर बनी नई सेकंड एंट्री बिल्डिंग को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। रेलवे ने प्लेटफॉर्म से इस नई एंट्री बिल्डिंग को फुट ओवरब्रिज के जरिए जोड़ दिया है। इससे यात्री सीधे सेकंड एंट्री से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। इसे शुरू होने से यात्रियों को 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर खत्म हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगले महीने के अंत तक इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। चूरू की दूधवा खारा पुलिस ने चैन स्नैचिंग गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। इस कार्रवाई पर लालासर गांव के ग्रामीणों ने चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम और दूधवा खारा पुलिस टीम का सम्मान किया। यह घटना लालासर गांव के राजेश अपनी मां मंजू देवी के साथ खेत जा रहे थे, तभी पीछे से आई एक पिकअप गाड़ी में सवार 3 बदमाशों ने मंजू देवी के गले से सोने का लॉकेट झपट लिया और फरार हो गए। इस संबंध में दूधवा खारा थाने में मामला दर्ज किया गया था।
अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के मंगरी चौराहे पर सोमवार को एक ट्रेलर बेकाबू होकर सर्विस लेन के नाले में पलट गया। हादसे के समय ट्रेलर में भारी लोहे का टावर लदा हुआ था और वह मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा था। जानकारी के अनुसार चलते चलते ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। राजस्थान के इतिहास में आज का दिन यानी 30 मार्च बेहद खास है। 1949 को आज ही के दिन रियासतों के विलय के बाद बृहत्तर राजस्थान अस्तित्व में आया था, लेकिन 2026 में राजस्थान दिवस को लेकर प्रदेश दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष है जो आज 30 मार्च को स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा है जिसने यह उत्सव 11 दिन पहले यानी 19 मार्च को ही मना लिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल 30 मार्च 1949 की ऐतिहासिक तारीख को ही आधार मानते हैं। भजनलाल सरकार ने फैसला लिया है कि राजस्थान दिवस अब अंग्रेजी तारीख के बजाय हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। सोमवार सुबह से ही आसमान में घने बादलों का डेरा है और नागौर शहर सहित मेड़ता क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए जिले में येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की आशंका जताई है। बेमौसम हो रही इस हलचल ने क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि वर्तमान में रबी की फसलों की कटाई का काम जोरों पर है। बीकानेर जिले में डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देते हुए उर्मूल संघ के पशुपालकों के हित में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। संघ द्वारा जिले के 46 गांवों की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में अत्याधुनिक बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। इस तकनीक के आने से दूध की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार दर्ज किया गया है, जिससे सीधे तौर पर हजारों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। और यह पहल न केवल दूध की शुद्धता बढ़ा रही है, बल्कि बीकानेर के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों की आय, सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को भी पहले से कहीं बेहतर बना रही है। और मूल प्लांट मैनेजर ओम प्रकाश भांबू के अनुसार कागासर सहित विभिन्न समितियों में 5000 लीटर क्षमता के बीएमसी लगाए गए हैं। पश्चिमी एशिया जारी युद्ध ने भारतीय शेयर बाजार को बुरी तरह झकझोर डाला है। मार्च के महीने में बाजार में कमजोरी इस कदर गहराई है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध आधे से अधिक शेयर अपने एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। डराने वाली बात यह है कि हर 5 में से एक शेयर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया है। साल 2024 के अपने उच्चतम स्तर से अब तक बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 56 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।